जुलाई के महीने में आने वाली आलू की तेजी की उम्मीद से पहले किसान भाइयों आज जून के महीने में ही कहीं ना कहीं लगातार आलू के भाव में उतराव चढ़ाव के साथ साथ अगर आज भी देखा जाए तो चकरपुर मंडी कानपुर में आलू की आवक से लेकर के बिक्री में भी बदलाव हुआ है और उसी के साथ साथ आज भाव में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारी मौजूदगी किसान भाइयों इस समय योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप एंड कंपनी पर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ठाकुर साहब यहाँ के ऑनर महोदय हमारे साथ में जुड़ेंगे, आज इनसे बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले हम आलू के सैंपल आपको दिखाने का प्रयास करें। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पर आलू आया हुआ है। इधर देखेंगे तो चिप्सोना आलू की 3 लाटें आपको लगातार देखने को मिल रही हैं। इस साइड में किसान भाइयों आपको हॉलैंड आलू की लाट जो है देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप किसान भाइयों तस्वीरों से अनुमान लगा सकते हैं कि आज गाड़ियों की संख्या थोड़ी कम आपको इस साइड में नज़र आ रही होगी। इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से कुछ आवक महसूस कर सकते हैं कि इस प्रकार से। बाकी जो सही और सटीक जानकारी है वो यहाँ के ऑनर महोदय जो ठाकुर साहब हैं उनसे जानकारी लेंगे। और सबसे पहले किसान भाइयों जो उम्मीद किसान भाइयों को है जुलाई के महीने में तेज़ी का आसार या फिर कहें कि मौसम में परिवर्तन के साथ साथ बारिश के साथ साथ भाव में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, इन सब चीज़ों पर किसानों की बड़ी उम्मीद है। लेकिन आज उस उम्मीद पर पानी फिरता हुआ नज़र आया है। चकरपुर मंडी कानपुर में आज क्या बिक्री रही है वो सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों आपको इस वीडियो में कवर करके बताने वाले हैं। ठाकुर साहब स्वागत है हमारे वीडियो में। आज अगर देखा जाए तो सबसे पहले आवक से शुरुआत करें हम, तो आवक किस प्रकार से आज मंडी में रही? 30-35 गाड़ी में 30-35 गाड़ी, तो 30-35 गाड़ी आवक है और लगभग मतलब यही आवक सोमवार से ही चली आ रही है। नहीं, सोमवार को ज़्यादा थी, 40-45 गाड़ी थी। हाँ, तो उससे सबसे कम है वो चली आ रही है, यही लमसम 30-35 40-45। जी। अच्छा ठाकुर साहब अगर देखा जाए तो आज जब हमने बिक्री की तरफ थोड़ा प्रकाश डाला और मंडी में घूमे तो बिक्री में आज काफ़ी ज़्यादा जो है जैसे मौसम देखा तो भाई देख सकते किसान भाइयों मौसम आज ठंडा है, बादल सा है, आज मौसम ठंडा है तो भाव में थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए थी मंडी में, लेकिन इस तरीके से बिक्री और भाव दोनों में आज ठंडापन मौसम के साथ साथ हो गया है। ठाकुर साहब क्या कहेंगे आज किस प्रकार से बिक्री चली? ऐसा है, रेट में कोई अंतर नहीं है। बिक्री किसी दिन थोड़ी ताबड़तोड़ होती है और किसी दिन थोड़ी मरी होती है, तो यही कंडीशन रहती है। मगर ये कहो कि भाव में कोई बदलाव है, भाव में कोई बदलाव नहीं, भाव वही है पुराने। आलू के भाव लमसम वही है। कुछ 19-20 जैसे हो जाता है कि आलू जैसे मीठापन में बिका तो 50 पैसा कम ज़्यादा उनने घटाओ, जाने दो थोड़े पैकेट बचे, तो ऐसे तो बात अलग की है। मगर अच्छे आलू अपने भाव बिक रहे हैं, हल्के आलू अपने भाव बिक रहे हैं। जी। बिक्री में थोड़ा मीठापन है मगर रेट में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, आज ठाकुर साहब मीठापन बिक्री में है तो अभी तक अगर लगभग बात करें तो कितनी बिक्री जो है हो चुकी होगी परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए? अब आज कंडीशन में बिक्री ऐसे मान लो 70% अभी तक आइस खाइस के हो पाई होगी। हाँ, 60% तो ही मान लो, 60% मान लो हो गई है और 10-5% बिक्री बैलेंस हो जाइए, बैलेंस रहेगी। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि यही चीज़ जो है आज मंडी में जब घूमे तो देखने को मिल रहा है कि भाई आज थोड़ी सुस्ती के साथ साथ आज हो सकता है कि थोड़ा बहुत बैलेंस रुकने की संभावना बने। और ठाकुर साहब जैसे ये बैलेंस क्या लगता है कि सोमवार की मंडी को कुछ इफेक्ट करेगा जाके? नहीं, अभी कल शनिवार है, आमदनी और कम आएगी, तो मतलब कोई ऐसा नहीं रहेगा कि सोमवार को कोई डिफीट करेगा, ऐसा कोई संभव नहीं है। अच्छा ठाकुर 26 पैकेट। तो बाकी जो है किसान भाइयों अगर हम रेट पे प्रकाश डालें आपको तो देखिए पहले सैंपल पे अगर देखें तो ये आलू आपको थोड़ा ठीक ठाक नज़र आ रहा होगा। बता बेटा, तो ये क्या रेट जो है रहेगी आज इसके, वो सारी चीज़ें आपको इस भाव में आपको जो है इधर से और इधर 3 सैंपल के भाव हम बताएंगे। तो किसान भाइयों ये वाली लाट पहले हम इसकी पता करते हैं क्या रेट में लगभग ये वाली ठाकुर साहब किस रेट में रहेगी? 10 रुपये में। 10 रुपये, इसमें से सारे 10 रुपये में रहेंगे? ये लमसम 10 रुपये में बिक रही है। तो ये किसान भाइयों चिप्सोना आलू हैं, 3 लाटें हैं, तीनों लाटें लगभग 10 रुपये के इसके रेट मान के चलिए आप। और इस साइड में किसान भाइयों अभी वीडियो की शुरुआत में ये आलू लाट नहीं बिकी थी, हमने बीच पॉज करके इसकी बिक्री हो चुकी है, सामने ही बिक्री हुई है। और इस आलू की बिक्री किस रेट में हुई है और वो ठाकुर साहब से जानकारी लेंगे। सैंपल आप देख सकते हैं, हॉलैंड आलू है और सेकंड क्लास इसको समझेंगे, 1 नंबर क्वालिटी का नहीं है, सेकंड नहीं, थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास है क्योंकि एक आधी उसमें आधा आइलैंड है, आधा गोल है, कंचन है, मान लो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, एशिया सवेरे मिक्स है पूरे देश में। अच्छा
तो ये ठाकुर साहब क्या रेट दे दिया? 800 में दे 800 रुपये में। 800 रुपये में किसान भाइयों इसकी बिक्री हो चुकी है फाइनल। अच्छा ठाकुर साहब, ये अगर 1 नंबर क्वालिटी बढ़िया ग्रेडिंग सिर्फ हाईलैंड होता, अच्छी बता दो ना 10-11 की 10-11 पोजीशन, तो वही मान के चलो मतलब इसमें और शिवराजपुर की और 11 से ऊपर बिक जाएंगे ठंडी ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज अगर देखा जाए ठाकुर साहब तो गुल्ले हैं, सिंदूरी है, क्या रेट? देखो गुल्ले तो ऐसे मान के जाइए, गुल्ले पे शार्टेज ही है, शार्टेज ही है। 4 रुपए से लेकर 6 रुपए गुल्ले बिक रहे हैं। सादाबाद के VVIP गुल्ले 6.5 बिके हैं। हाईब्रिड आलू आगरा साइड का 5 रुपए से लेकर 7 रुपए तक बिक रहा है। 37-97 आलू जो है 6 रुपए से लेकर 8 रुपए तक बिक रहा है। सब क्वालिटी के ऊपर है। मतलब 8 की क्वालिटी कम आती है, 7 की क्वालिटी कम आती है। देखिए सुपर आलू की मार्केट कानपुर कम आता है। सुपर आलू हाईब्रिड आलू वही लोगों के बढ़िया रेट में बिक रहे हैं। और यहाँ आदमी क्यों लाए? बिल्कुल। अब ये कानपुर की बाजार में एक स्थिति ये तैयार हो गई है कि यहाँ जो आलू नहीं बिकेगा वो कानपुर आएगा। अब जैसे हम लोग चिपसोना बेचते हैं, जो व्यापारी अच्छे हैं उनसे अच्छा माल कह के मंगवाते हैं तो वो 11 में बिकता है। बाकी स्टोर में जिनको ना ही बिकता है वो लाउत है। उपचार 5-6 एफ टेप वाले ऐसे बिकता है। बिल्कुल। तो आलू की कंडीशन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है बस, और कुछ अच्छा ठाकुर साहब, आज सिंदूरी वगैरह पोजीशन क्या रही? सिंदूरी देखो 8-9 रुपया की मजबूत पोजीशन अच्छे आलू की है। बाकी 7 की बिक रही है और 10 की बिक रही है। कंचन भैया 6 रुपए से लेकर 8 रुपए की मजबूत पोजीशन है। और अपने श्रीनाथ क्या रेट रहे हैं आज? श्रीनाथ 10 से 12 रुपया और शुगर फ्री 13। अच्छा। और बढ़िया को VVIP हो 14 को बिक जाए। तो ठाकुर साहब, जैसे आज जिस हिसाब से बाजार रही है उस हिसाब से थोड़ा आज निराशा सी हमें लग रही है, क्योंकि भाई बिक्री में जो मिठास रही भाई अभी तक में देखो, अब ये आलू सवेरे मांगा गया 8 रुपए का और वो 8 ही बिका। उसमें बड़े नहीं, एक तो जाली में कोई लेता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जाली में इसका खरीदार नहीं है। हाँ। और उसमें हमने आपको बताया कि वो तो मोड़ा लगा, उसने बोरी भी नहीं कटाई, नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान और सब उसमें मिक्स है। हाँ बिल्कुल। उसमें कोई ऐसा आलू नहीं जो मिला। और जो आलू वैसे ना ही गांठी वाले हो जाते हैं वो भी है। 5 किलो पैकेट गांठी है उसमें, एक आधी चेचक भी है, है सब कुछ है। हाँ, सब सुपर में है। अब 8 रुपये में सुपर कौन दे देगा? सही बात है। हाँ। सही बात है। अच्छा, वैसे अगर ठाकुर साहब देखा जाए तो जैसे हमने पहले अभी थोड़ा किया है बात ये कि भाई जो आज निराशा टाइप की फील हुई है, तो किसान भाई तो उम्मीद भाई ये लगाए थे अभी तक कि भाई आलू अब टाइम से बिक रहा है पूरा मंडी। निराशा में बिक्री में थोड़ा करंट कम होना, करंट बढ़ जाना, वो सब टेम्परेचर पे। कल देखिए मौसम बादल जरूर रहा मगर गर्मी उमस ज़्यादा थी। देखो जितना टेम्परेचर गर्म रहेगा उतने आलू की खपत कम होती है। और ये अभी धीरे धीरे स्पीड जो है पूर्णतया जुलाई में सगरी मजबूत पोजीशन खुल जाएगी। और जुलाई में फिर किसान भी सोचेगा कि अब देख चुके हैं कि अब जुलाई में आलू बेचना है। आलू में इस साल कहीं पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिख रही है, हमारा अनुमान, बाकी लोगों का क्या हो हम उसका नहीं कह सकते हैं, कि आलू में कोई तेज़ी के आसार हो। आलू जो बिक रहे हैं, बारिश मौसम ठंडा होगा, 1-8 रुपए का करंट में आलू बिकेगा और ज़्यादा तेज़ी के आसार नहीं है। और ना बाकी अब भाई कुदरत क्या करे बात अलग की है, जो अपना अनुमान है। आलू बेचने में ही फ़ायदा है। निकासी पिछली साल से आलू भी ज़्यादा है। आलू ज़्यादा के लिए तो हमने आपको बता दिया कि जितना ज़्यादा है उतने % कोल्ड स्टोरों में दागी निकलेगा, वहाँ बिक जाएगा। मगर अब ये थोड़ा घातक ये यहाँ पे आ रही है स्थिति कि जो पिछली साल से जो निकासी है वो पिछली साल से ये बैक में जा रही है, कम हो रही है। बहुत निकासी कम है पीछे, तो ये आगे खतरा के निशान दिखाई पड़ जाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि इसमें निकासी अभी बढ़ भी सकती है। भाई आलू निकासी जितना अभी अगले महीने में कवर भी कर ले मान लो, ऐसा नहीं है कि निकासी तो ज़्यादा किसी महीने में हुई किसी में कम हुई। मगर अब जो किसानों को कुछ मिल तो रहा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो स्टोर में 6 रुपए में गुल्ला बिक रहा है,
और वहाँ 3 रुपए का खर्चा आ जाता है। 300 रुपये 150 रुपये पैकेट बचेगा, उसमें क्या मिलेगा? 150 रुपये पैकेट नहीं, ये मान लो जब 300 रुपये कुंटल के दाम बचेंगे, भाई 600 में आएगा गुल्ला यहाँ इस समय, और 600 के अंदर आगरा में भाड़ा बूढ़ा कम है तो 300 का खर्चा निकाल लो। 1 रुपये का खर्चा तो वहाँ से भाड़े से यहाँ 5 बचते हैं। अब बताओ 100 रुपया पैकेट गुल्ला में किसान क्या करने जाएगा? सही बात है। तो अगर मेन चीज़ 6 रुपये वाले आलू में 100 रुपये पैकेट के दाम आएंगे, उसमें क्या मिल रहा है? चिप्सोना है, हाईलैंड है, ये आलू तब भी थोड़े मान लो रेट में है, या जो भी समझो कि इनसे थोड़ा ये है कि आदमी को 300 रुपये पैकेट के दाम तब भी मिल जाते हैं। सही बात। और बीजा की तो वह कोई बिक्री नहीं, कहीं आ भी जाता है तो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो बिकने में, तो उसमें मोटर भाड़ा स्टोर भाड़ा से बात ही ढील दो, वो यहाँ का खर्चा मोटर भाड़े में बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। तो स्थिति कोई आलू की अच्छी नहीं है, बस और बेचने में फ़ायदा है। बेचने में ज़्यादा फायदा हम कह रहे हैं कि सब आलू बेच ही लो। हाँ, जिसका 400 पैकेट हो वो 200 बेच लो, जिसका 4000 हो वो 1000 बेच लो। हाँ, पूर्णतया ना रखो, लास्ट में देखेंगे। लास्ट वाले चक्कर में वो ज़्यादा गंभीर हालत हो जाती है। हाँ, गंभीर का स्थिति फिर वही हिसाब। बाकी सभी देखो, सभी के आंकड़े ये कह ही रहे हैं कि पूरी साल भर ऐसा कोई बड़ा धमाका होना नहीं है। अब भाई ठाकुर साहब, प्रकृति अगर भी कितना भी साथ देगी, आप मान लेते हैं जैसे भाई ऐसा तो नहीं होगा भाई 2-3 बार पूरा बहा देगी, तो ऐसा तो होने वाला संभव है नहीं, क्योंकि पिछली बार से भी अगर बारिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आलू भी बारिश हुई थी, तो बारिश में जो बीज तेजी केवल सफ़ेद बीज पे आ गई थी 1-8 रुपये, और आलू ना आने कारण और उधर कटाई नहीं हो पाई। बस वही। और लाल के बीज की डिमांड हो गई, तो लाल के बीज पर महंगाई हो गई। बिल्कुल। और अगर चिप्सोना 20 रुपये में बिकने लगता तो हमें मालूम था कि महंगाई हो जाए। चिप्सोना 15 को 16 बिकन लगो, 14 को 16 बिको, तो राशन वाले आलू पे सब पे 1-8 रुपये का इजाफा हुआ था। और वो आज भी हम कहते हैं कि मौसम की वजह से 1-8 रुपये आलू ऊपर नीचे। अब इस बार ठाकुर साहब वो चीज़ें होना भी संभव नहीं है, और बारिश अभी से होने लगे कोई दिक्कत नहीं, और गड़ाई लेट हो या वैसी हो, अब आलू की तरफ, गड़ाई की तरफ भी ज़्यादा मोह किसान को नहीं रहेगा। जब पैसा ही नहीं मिल रहा है तो पैसा नहीं मिल रहा है, दूसरी बात है खाद नहीं मिल रही, खाद भी नहीं मिल रही है, और इधर डीजल भी साला 8 रुपया लीटर महंगा हो गया है। वही सारी चीज़ें हैं। तो इस बार थोड़ा क्षेत्रफल कम होगा, वैसे ये लग रहा है अभी से कि भाई जो किल्लत किसान भाई उठा रहा है इस समय, समस्याएं जो हैं, उससे थोड़ा बहुत क्षेत्रफल तो कम करेगा किसान, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि भाई पैसा भी नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कम हो जाएगा। जिनने नए आलू गाड़े थे, जिन लोगों ने पहली बार आलू गाड़े थे, वह तो आलू गाँच दिखिए ही नहीं का तना। हाँ, क्योंकि उनको पूरा तरीके से झटका लग चुका है। सही बात है। तो वो सारी चीज़ें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, फिलहाल में हम आज मौजूद थे योगेंद्र प्रताप, मैन प्रताप एंड कंपनी। आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। आलू जो थे लगभग किसान भाइयों, ये चिप्सोना 10 रुपये के हिसाब से बिके हैं। इधर जो हाईलैंड आलू बिका था 800 रुपये बिका था, सेकंड क्लास था। 1 नंबर क्वालिटी वाला 1100-1150 रुपये तक बिक जाएगा। आज की जो रेट हैं किसान भाइयों, ये लगभग आपको कवर कर ही लिए हैं इस वीडियो में। आप लोगों को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।